हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे पार्टनरशिप में। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सभी में कैपिटल अकाउंट बनता है। और हम लोग अगर एक बार ये सीख जाएं तो आप पाएंगे कि हर बार कैपिटल अकाउंट हर चैप्टर में एक ही जैसा बनता है। एकाध ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, वो है गुडविल, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही लिखते हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक को सीख लेंगे ताकि झमेला ही खत्म हो जाए। सुनिएगा कैसे। अभी जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं? चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप देख रहे हैं वो किस चैप्टर का पार्टनर कैपिटल अकाउंट है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। एडमिशन में हम फिर पढ़ाएंगे, रिटायरमेंट में और डेथ में हम फिर से पढ़ाएंगे। सुनिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी बनाएंगे, जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो दो हिस्सों में क्वेश्चन को अलग कर लेंगे। एक हिस्सा होगा बैलेंस शीट जो क्वेश्चन देगा, दूसरा हिस्सा होगा नीचे का एडिशनल इंफॉर्मेशन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर कैसा है? हम बोले सर पर्सनल अकाउंट है और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी बढ़ता है तो रिकॉर्ड होता है और घटता है तो डेबिट साइड में। हालांकि हम आपको जो सिखा रहे हैं आप उस तरह से सीखिए, तुरंत सवाल बन जाएगा और दिमाग में उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा कैसे हो रहा है। सुनिएगा, बैलेंस शीट, क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है पहले उसमें से क्या देना है पार्टनर को वो लिखेंगे। सर बैलेंस शीट से क्या देना होता है? हम बोले बाबू क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट देगा, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड में सिर्फ दो ही चीज है जो यहां आ सकता है, सिर्फ दो चीज। एक कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट लॉस। कैपिटल और प्रॉफिट मिलेगा लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में मिलेगा कैपिटल और लॉस। सर आप फिर से बोलिए। तो हम बोल रहे हैं बाबू लाइबिलिटी साइड में मिलेगा कैपिटल और प्रॉफिट। हम बोले अच्छा। और एसेट साइड में मिलेगा कैपिटल और लॉस। सर एसेट साइड में कैपिटल क्यों मिलेगा? हम बोले बेटे ओवर विड्रॉन हो गया है, पैसा अधिक निकाल लिया गया है बिजनेस से, तो इसलिए वो जस्ट लाइक ड्रॉइंग हो गया, मतलब पैसा देने की जगह बिजनेस से पैसा निकाल लिए हैं। ठीक बात। फिर सुनिएगा, हम बोल रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन का बैलेंस शीट पकड़ेंगे और आपको सिर्फ दो चीज खोजना है, एक कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट या लॉस। लाइबिलिटी साइड में क्या मिलेगा आपको? लाइबिलिटी साइड में मिलेगा कैपिटल। जो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है तो लाइबिलिटी साइड क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट साइड। तो बाबू क्रेडिट साइड में लिख देंगे बैलेंस बीडी। सर ये क्या है? लाइबिलिटी साइड कैपिटल। अच्छा, ये लाइबिलिटी साइड कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड का कैपिटल क्रेडिट में आएगा क्योंकि सर वो क्रेडिट साइड है। और क्या मिलेगा? हम बोले बाबू पार्टनर को क्या देंगे? प्रॉफिट। तो लाइबिलिटी साइड में अगर कोई पीएल दिखेगा या लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दिखेगा, सर ये क्या है? हम बोले बाबू लाइबिलिटी साइड किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अच्छा, ये पीएल रिजर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रॉफिट। हम बोल रहे हैं बाबू जो बैलेंस शीट है उसमें दो चीज है जो पार्टनर का बिलोंग करता है, एक कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट या लॉस। तो कैपिटल और प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में जो होता है वो क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर डेबिट साइड में होगा तो सर डेबिट एसेट, सॉरी, अगर एसेट साइड में कैपिटल मिलेगा तो वो कहां जाएगा? डेबिट साइड। एसेट साइड का कैपिटल।
हम बोले हाँ। उसके बाद एसेट साइड में लॉस दिखेगा, लॉस के 4 नाम, एक गुडविल, दूसरा पीएल, तीसरा एडवर्टीजमेंट, चौथा डेफर्ड एक्सपेंस। किसी भी तरह का एक्सपेंस डेफर्ड हो तो वो, ये 4 नाम है लॉस के। ये बाबू क्या है? अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये क्या है, हम बोलेंगे सर ये लॉस है। ये चारों क्या है बेटे? लॉस। ये चारों लॉस है। ये लॉस कहां मिलेगा? हम बोले एसेट साइड। किसको देना है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। एक काम खत्म। बैलेंस शीट, क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट होगा बाबू, उससे इतना काम करना है। क्या? हम बोले बेटे जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए तो सिर्फ बैलेंस शीट से 2 आइटम इस कैपिटल में लिख दीजिए। क्या क्या? एक तो कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट या लॉस। तो सवाल उठता है सर ये कहां मिलेंगे? हम बोले बाबू लायबिलिटी साइड में जो आपको कैपिटल दिख रहा है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जो पीएल रिजर्व दिख रहा है वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल तो अलग अलग दिया रहेगा लेकिन प्रॉफिट और रिजर्व अलग अलग करके नहीं देगा। तो उस पैसे को हम किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, न्यू पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एसेट साइड में अगर कैपिटल दिखेगा तो एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर हम बोले सर एसेट साइड में लॉस मिलेगा। हम बोले हाँ। लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और डेफर्ड एक्सपेंस। तो जो कैपिटल है वो तो अलग अलग मिलता है हर पार्टनर का, लेकिन जो लॉस होंगे वो एक साथ इकट्ठा होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो हमको उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा हर पार्टनर के लिए। किसको मिलेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। यहां तक बात समझ में आती है? अगर आप इतना काम करते हैं तो आपका आधा पार्टनर कैपिटल बन गया। सर बैलेंस शीट से इतना ही बात आ सकता है? हम बोले हाँ, बैलेंस शीट से इतना ही बात आ सकता है 12th लेवल पर। अब नीचे में इंफॉर्मेशन देगा बाबू। नीचे में इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा? हम बोले सिर्फ 3 बात। नीचे के इंफॉर्मेशन में सिर्फ 3 बात मिलेंगे। एक गुडविल, एक मिलेगा गुडविल। हम बोले सर गुडविल को गुडविल के नाम से नहीं लिखते। हम बोले हाँ बाबू, नीचे में जो गुडविल मिलता है उसको गुडविल के नाम से थोड़ी लिखते हैं, उसको लिखते हैं सर गेन पार्टनर का नाम। गेन पार्टनर का नाम लिखते हैं। और पैसा किसको देते हैं? सर सेक्रीफाइस को। मान लीजिए सी को गेन हुआ है तो सेक्रीफाइस कौन किया है? ए और बी। तो सर पैसा गुडविल का जो होगा वो ए और बी को देंगे सेक्रीफाइस के हिस्से के बराबर। और नाम किसका लिखेंगे? जिसको गेन हुआ है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा 2 बार। सर एक बार सेक्रीफाइस को मिला, दूसरा बार सर सेक्रीफाइस का नाम लिखेंगे, जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसका नाम लिखेंगे, और पैसा किसको देंगे? गेन वाले को। जैसे मान लीजिए ए गुडविल पूरे बिजनेस का है 10,000, ठीक। गेन सेक्रीफाइस निकाल लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए गेन हुआ सी को और सेक्रीफाइस किसको हुआ? ए और बी को। तो हम लोग नाम लिखेंगे क्रेडिट साइड में गेन पार्टनर का बाय सी, लेकिन पैसा किसको मिलेगा? ए और बी को। दूसरा बार गुडविल हमेशा 2 बार। दूसरा बार कब होगा? सर डेबिट साइड में नाम लिखेंगे सेक्रीफाइस पार्टनर का और देंगे किसको? गेन पार्टनर को पैसा। नाम लिखेंगे टू ए टू बी, पैसा किसको मिलेगा? सी को। बात समझ में आती है मेरी? हम लोग बोले सर नीचे में एक बात क्या मिलेगा? गुडविल। दूसरा बात हम बोले सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है रीवैल्यूएशन। किसको मिलेगा? हम बोले सर ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और अगर मान लीजिए रीवैल्यूएशन में लॉस निकला तो लॉस डेबिट में जाता है। सर ये भी किसको मिलता है? हम बोले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो।
बात समझ में आती है? नीचे में कितना बात मिलना है बाबू? 3। एक क्या मिला? गुडविल। गुडविल को हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट करते हैं। हाँ सर, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट करते हैं। दूसरा बात क्या मिलेगा बाबू? सर दूसरा बात हम लोग को मिलेगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है, लॉस कहां जाएगा? डेबिट में। ये तो आसान है कि हाँ सर प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है, लॉस डेबिट में जाता है। बोले बिल्कुल। तीसरा क्या मिलेगा सर? हम बोले ड्रॉइंग। याद कीजिए, पार्टनर कैपिटल तो हम लोग फंडामेंटल में ही पढ़े हैं, ड्रॉइंग तो आ ही सकता है। सर ड्रॉइंग कहां जाएगा? हम बोले डेबिट में। सर ये तो पार्टनर जो निकाला होगा वो। हम बोले हाँ, जो पार्टनर निकाला होगा वो। बस बाबू बस, इससे बेसी कोई बात ना होगा 12th में। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए। पार्टनर कैपिटल बनाने सीख रहे हैं बेटे। 2 हिस्सों में क्वेश्चन को बांटिए। एक है बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट क्वेश्चन वाला। दूसरा इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट से क्या जाएगा? हम बोले सर कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस। हम बोले ठीक। लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल है वो कहां जाएगा? सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और लाइबिलिटी साइड में जो पीएल रिजर्व है वो कहां जाएगा? हम बोले सर लाइबिलिटी साइड में जो पीएल रिजर्व है वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। हम बोले बिल्कुल। एसेट साइड में अगर कैपिटल मिला तो सर डेबिट साइड में। और एसेट साइड में सर लॉस के नाम क्या क्या होंगे? हम बोले लॉस के नाम 4। गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एक्सपेंस। सर ये चारों क्या है? लॉस। किसको मिलेंगे? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। इतना काम कर लीजिएगा ना बाबू तो आपके मन से बर्डन खत्म कि सर पार्टनर कैपिटल का बात तो आधा बन गया। अब आपको नीचे इंफॉर्मेशन में खोजना कुछ नहीं, जो हम बोल रहे हैं बस वो सुनिए। नीचे इंफॉर्मेशन में 3 बात मिलेंगे। एक रीवैल्यूएशन, जो आप करके बैठे हुए होंगे पहले, क्योंकि पार्टनर कैपिटल से पहले क्या बनाए होंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल चुके होंगे। जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा बाबू? क्रेडिट साइड में। और रीवैल्यूएशन का लॉस कहां जाएगा? डेबिट साइड में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ठीक बात। और सर क्या आएगा नीचे इंफॉर्मेशन में? हम बोले गुडविल। गुडविल तो हम लोग पढ़े हैं कि सर गुडविल हमेशा गेन सेक्रीफाइस में होता है। हम बोले बिल्कुल। जो पार्टनर गेन करेगा उसका पैसा डेबिट में, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका पैसा क्रेडिट में। बात समझ रहे हैं? और तीसरा ड्रॉइंग। इससे ज्यादा कोई बात आपको पार्टनर कैपिटल के अंदर नहीं मिलेगा। फिर क्या करना होता है हम लोग को? सर दोनों साइड में जो साइड ग्रेटर होता है उसको जोड़ के बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। हम बोले ठीक है। क्या जरूरी है सर कि बैलेंस सीडी क्रेडिट में आए? हम बोले ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बैलेंस सीडी डेबिट में भी आ सकता है। ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना बाबू। कैसे निकलता है बैलेंस सीडी? जो साइड ग्रेटर, अगर मान लो मेरा क्रेडिट साइड में अधिक पैसा है तो बैलेंस सीडी कहां आएगा? डेबिट साइड में। और अगर मेरा डेबिट साइड में अधिक पैसा होगा तो बैलेंस सीडी कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। बात ठीक। सर ये जो बैलेंस सीडी है ये क्या है? हम बोल रहे हैं ये है क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है बाबू? हम बोले सर क्लोजिंग कैपिटल ऑफ न्यू बैलेंस शीट। जो नया बैलेंस शीट बनाएंगे। अब मेरा बात सुनिएगा, आप जो बैलेंस सीडी देख रहे हैं डेबिट साइड में, ये लाइबिलिटी साइड का कैपिटल है। अगर सर बैलेंस सीडी इधर आ जाए तो हम बोल रहे बाबू वो एसेट साइड का है। हम लिख नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर हम इतना मानते हैं कि हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। हम बोल रहे हैं बाबू सुनिए ध्यान से, अगर बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आया तो वो चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और अगर बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में निकला तो वो चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लिख ही देते हैं बाबू। ये कहां जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड। सर अगर मान लीजिए बैलेंस शीट ही मेरा इधर आता, हम बोले हाँ बाबू आ सकता है। सर ये कहां जाएगा? एसेट साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। समझ रहे हैं बात? ये एसेट साइड में किस नाम से? कैपिटल के नाम से। और किस नाम से जाएगा? क्या ये भी क्लोजिंग है? हम बोले हाँ बाबू, सीडी क्लोजिंग का ही होता है। तो ये हम लोग क्या सीखे? कॉन्सेप्ट
कि सर कैपिटल अकाउंट बनाने के समय क्या ध्यान रखते हैं। हम बोले बाबू बस 2 बात ध्यान रखिए कि बनाने के समय कैपिटल को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, एक बैलेंस शीट, दूसरा इंफॉर्मेशन। पहले बैलेंस शीट का जो बात रिकॉर्ड करना है, हम बोले 2 ही बात तो है, एक कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट लॉस, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। दूसरा इंफॉर्मेशन, सर नीचे का इंफॉर्मेशन में कितना बात मिलेगा, हम बोले सिर्फ 3, एक गुडविल, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा ड्राइंग, और कोई बात नहीं मिल सकता है। सर इस बातों को रिकॉर्ड करके क्या निकालना होता है, बैलेंस सीडी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल। अगर बैलेंस सीडी डेबिट साइड आया तो वो लाइबिलिटी, नया बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और अगर बैलेंस सीडी एसेट साइड में निकला तो सर वो कहां जाएगा, हम बोले बाबू वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। बात समझ रहे आप मेरा। चलिए अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, नया बैलेंस शीट कैसे बनता है। चलिए बाय बाय बाबू।